क्या ऊंची इमारतें और चमकती गाड़ियां ही सफलता का प्रमाण है? या हम एक ऐसे भ्रम को जी रहे हैं जहां जीत का जश्न तो है पर मन में सिर्फ सन्नाटा? आज शिव जी की ये वाणी आपके सफलता के मायने बदल देगी। हेलो, सफ़र के साथ में मैं हूँ असीमा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उस विषय पर गहराई से बात करेंगे जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो असल में है क्या। आप सुन रहे हैं 25 नंबर एपिसोड में आज की विशेष चर्चा और कहानी, सफलता क्या है। दोस्तों, आज हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता की हमारी परिभाषा कितनी खोखली है? हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास बड़ा पद हो, समाज में रुतबा हो और बैंक बैलेंस करोड़ों में हो, तो हम सफल हैं। हम इस सफलता को पाने के लिए अपनों को छोड़ देते हैं, अपनी शांति बेच देते हैं और यह तक कि खुद को भी भूल जाते हैं। शिव जी का जीवन हमें सिखाता है कि सफलता बाहर की चमक दमक में नहीं, बल्कि भीतर के ठहराव में है। लेकिन ये बात हमारा ये अवध मन इतनी आसानी से नहीं समझता। इसे समझाने के लिए एक गहरी चोट की जरूरत होती है। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा व्यापारिक साम्राज्य खड़ा करने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था विक्रांत। विक्रांत के पास इतनी दौलत थी कि वो जो चाहे खरीद सकता था। वो खुद को दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति मानता था। उसका एक ही मंत्र था, वक्त ही पैसा है और पैसा ही सब कुछ है। वो सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए किसी की भी कुचलने को तैयार रहता था। उसके घर में नौकरों की कतार थी, लेकिन उसके पास अपनों की मुस्कुराहट देखने का समय नहीं था। एक दिन विक्रांत ने शहर की सबसे ऊंची चोटी पर अपना नया आलीशान बंगला बनवाया। उसने उस बंगले के उद्घाटन के लिए एक बहुत पुराने और ज्ञानी सन्यासी को बुलाया। विक्रांत ने सन्यासी को अपना महल दिखाते हुए बड़े गर्व से कहा, महाराज देखिए मेरी कामयाबी। क्या इस शहर में मुझसे बड़ा कोई सफल व्यक्ति है? सन्यासी उसकी आंखों में देख रहे थे, जहां अहंकार की चमक तो थी पर सुकून की कमी थी। उन्होंने कहा, विक्रांत, तुम्हारी सफलता की इमारत बहुत ऊंची है, पर क्या इसकी नींव मजबूत है? चलो मेरे साथ इस पहाड़ी के उस पर चलते हैं। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। विक्रांत अपनी कीमती गाड़ी छोड़कर सन्यासी के साथ पैदल चल पड़ा। पहाड़ी का रास्ता पथरीला और कठिन था। विक्रांत को पसीने आने लगे, उसके सांस फूलने लगी। वो मन ही मन चीर रहा था कि वो यहाँ क्यों आया है। पहाड़ी की एक सुनसान जगह पर पहुंचकर सन्यासी रुके और विक्रांत को एक पुरानी और धुंधली खिड़की वाले खंडर की ओर ले गए। सन्यासी ने कहा, विक्रांत, इस खिड़की से अंदर झांको। विक्रांत ने जब अंदर देखा तो उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा जो एक कोने में चुपचाप बैठा रो रहा था। सन्यासी ने कहा, ये इस शहर का सबसे अमीर आदमी हुआ करता था, जिसका नाम तुम अब भूल चुके हो। आज इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। विक्रांत ने कहा, तो इसमें मेरी सफलता का क्या लेना देना? सन्यासी ने तब विक्रांत के सामने एक दर्पण रखा और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, विक्रांत, सफलता वो नहीं है जो तुम दुनिया को दिखाते हो। सफलता वो है जो तुम अकेले में
महसूस करते हो। आज तुम इस दर्पण में देखो, क्या तुम्हें एक संतुष्ट इंसान दिख रहा है? क्या तुम्हें याद है आखिरी बार तुम अपनी माँ के साथ कब बैठे थे? क्या तुम्हें याद है तुम्हारे पत्नी ने आखिरी बार तुम्हें दिल से कब दुआ दी थी? विक्रांत कुछ बोलना चाहता था, पर सन्यासी ने उसे बीच में ही रोक दिया। सन्यासी ने कहा, तुम सफलता के पीछे भागते भागते इतने अंधे हो गए हो कि तुमने प्यार और इंसानियत को पीछे छोड़ दिया। शिवजी ने हलहल विष इसलिए पिया था ताकि दुनिया बच सके। क्या तुमने अपनी सफलता से किसी एक की भी जान बचाई या किसी एक का भी आंसू पोंछा? अगर नहीं, तो ये महल सिर्फ एक सुंदर जेल है जिसमें तुम कैद हो। विक्रम के भीतर जैसे कोई ज्वालामुखी फट पड़ा। सन्यासी की हर एक बात उसके दिल पर तीर की तरह लग रही थी। उसे याद आया कि कैसे उसने व्यापार के सौदे के लिए अपने वफादार दोस्त को धोखा दिया। उसे याद आया कि उसका बेटा उसे पापा कहने के बजाय सिर्फ एक बैंक समझता था। उसका अबद मन, जो अब तक अहंकार में डूबा था, अचानक ग्लानि से भर गया। वो वही जमीन पर बैठ गया और फुट फुट कर रोने लगा। उसे अपनी करोड़ों की दौलत एक कचरे के ढेर जैसी लगने लगी। वह रोते हुए बोला, महाराज, मैंने सब कुछ पा लिया, पर मैं हार गया। मैं अंदर से मर चुका हूँ। क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? सन्यासी ने बड़ी दया के साथ उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्रो, अपनी गलती मान लेना ही सुधार की पहली सीढ़ी है। शिव जी विनाश के भी देवता है और निर्माण के भी। आज अपने अहंकार का विनाश करो और एक नए विक्रम का निर्माण करो, जो लोगों की सेवा करे, जो अपनों को प्यार दे। जिस दिन तुम्हारी वजह से किसी का घर रोशन होगा, उसी दिन तुम सही मायने में सफल कहलाओगे। विक्रांत उस दिन से बिल्कुल बदल गया। उसने अपनी दौलत को लोगों की भलाई में लगाया और अपने परिवार को वो समय दिया जिसके वो हकदार थे। अब उसके चेहरे पर वो शांति थी जो उसे अपने आलीशान बंगले में कभी नहीं मिली थी। दोस्तों, सफलता का पैमाना बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि अपने चरित्र की गहराई और दूसरों के प्रति आपका प्रेम है। अगर आप आज खुद से नजरें मिला सकते हो तो आप सफल हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द हमारे अगले एपिसोड के साथ। अगर विक्रांत की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्र के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और एक बात, सफ़र के साथ में मैं हूँ असीमा। शिव जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।